हो रहा है, उस तरह से नहीं करना चाहिए, गलत हो रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, नाइंसाफी है। आप एक समय भी बोल रहे हैं बीपीएससी एग्जाम लेगी और दूसरे तरफ कबाड़ बेचवा रहे हैं, तो कहाँ से शिक्षक में वो क्वालिटी आ पाएगा? और क्वालिटी वाला शिक्षक खोज रहे हैं और कबाड़ इधर बेचवा रहे हैं। इससे तो बहुत हमारे योग्यता पर सवाल उठेगा भविष्य में। करप्शन करने वाले खत्म हो जाएंगे। आज जो उसमें जो कुछ लोग टीचर है, अब उनको पेट में पीड़ा हो रहा है, सब दिन बैठ के खाए हैं, सब दिन बैठ के जो है कि खिचड़ी बेचे हैं, उनको पीड़ा हो रहा है। अब वो कह रहे हैं काम करो, अब काम करने में उनकी पीड़ा हो रही है, तब वो जो है कि उन्हीं को जो काम नहीं करते। हाँ, काम करने में लगा दिक्कत क्यों है? हमारा ड्यूटी है 8 घंटा, हमारा ड्यूटी है 6 घंटा, तो हम क्यों नहीं ड्यूटी करेंगे भाई? एक तो जब से खिचड़ी व्यवस्था आई, इसको कुछ और सोच करके लागू किया गया था, परंतु आधा टीचर लोग तो है केवल खिचड़ी का हिसाब किताब करने में व्यस्त रहते हैं। बिहार के कड़क आईएएस ऑफिसर को शिक्षा विभाग का कमान दिया गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री और एक आईएएस ऑफिसर के बीच विवाद भी छिड़ता है। अब हर दिन शिक्षा विभाग की तरफ से फरमान जारी किया जा रहा है, बिहार के शिक्षकों को बोरा के बाद अब कबाड़ बेचना होगा। हमारे साथ बिहार के कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? विजय शंकर कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मोकामा। ये बताइए कि शिक्षा विभाग से तो आप वाकिफ होंगे, हर दिन फरमान आ रहा है, अब बोरा बेचने के बाद अब कबाड़ बेचना होगा, कितना सही है ये बहुत गलत बात है। कबाड़ बेचने की क्या बात है? यदि सरकार का कहना है कि ड्यूटी करना है, तो जब सरकार हमें सैलरी दे रही है तो ड्यूटी करने से मैं भागूंगा क्यों? ड्यूटी तो करना चाहिए। हाँ, ये है कि सरकार को भी चाहिए कि जैसे कि वो अन्य कामों में भी टीचर का यूज भरसक मनचाहा ढंग से करते हैं। गलत हो रहा है, उस तरह से नहीं करना चाहिए, गलत हो रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, नाइंसाफी है। शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है जी, जब हर डिपार्टमेंट में बटा हुआ है कि इतना ही ड्यूरेशन में आपको काम करना है, तो या तो आप उस ड्यूरेशन में वो काम करवाइए, नहीं तो हमसे पढ़वाइए, तो फिर दूसरा काम नहीं करना है। क्या लगता है खराब है? ये बिल्कुल सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा शिक्षा व्यवस्था? अभी तो के पाठक जी को देख के ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग बहुत हद तक सुधर चुकी है, और हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी इनके जैसा यदि अफसर आए तो बिल्कुल शिक्षा बिहार के सुधरेगी। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक गलियारे में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी मंशा साफ होनी चाहिए कि बिहार की शिक्षा सुधरनी चाहिए, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। क्या लगता है बोरा बेचने के बाद अब कबाड़ बेचना होगा सरकारी स्कूलों में रखा हुआ, कितना सही है? ये तो बहुत नाइंसाफी है सरकार का। आप एक समय भी बोल रहे हैं बीपीएससी एग्जाम लेगी और दूसरे तरफ कबाड़ बेचवा रहे हैं, तो कहाँ से शिक्षक में वो क्वालिटी आ पाएगा? और क्वालिटी वाला शिक्षक खोज रहे हैं और कबाड़ इधर बेचवा रहे हैं। इससे तो बहुत हमारे योग्यता पर सवाल उठेगा भविष्य में कि कैसा टीचर है हम लोग की बोरा बेचने का काम आ रही। तो आप सरकार का डिपार्टमेंट का काम है कि जहाँ से अनाज आया फिर उसी को डिपार्टमेंट को बोलेंगे वो खुद लेकर चला जाएगा। तो लगता है कि सुधरेगा इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था? जी नहीं, शिक्षा का केवल काम होना चाहिए पढ़ाना, और आप इतना ध्यान दे रहे हैं क्लास स्कूल में जा रहे हैं तो पहले उसको प्रायोरिटी दीजिए, शिक्षा पहले। मानते हैं कुछ स्कूल में बेसिक चीजें अभी नहीं है, लेकिन उसको तो पहले ध्यान देना। एक दिन में तो नहीं सुधर जाएगा, टाइम दीजिए प्रिंसिपल को। आप आ रहे हैं डायरेक्ट चेकिंग में सस्पेंड कर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा ना। मान लीजिए लिमिट सोर्स है, प्रिंसिपल अपने पॉकेट से तो पैसा नहीं लगाएगा। जो ज्यादा कड़क हो गए हैं क्या? जी बहुत ज्यादा कड़क हो गए हैं सर। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। के पाठक को जानते हैं? जी जी जानते हैं। के पाठक के द्वारा एक फरमान जारी हुआ है कि अब आपको बोरा के बाद अब बिहार के शिक्षकों को कबाड़ बेचना होगा, कैसे देखते हैं? अच्छा से देखते हैं, ऐसे अफसर हर विभाग में होना चाहिए। हर विभाग में ऐसे अफसर की जरूरत है। अगर ऐसे अफसर अगर हर विभाग में होते हैं तो गरीब के हित में अच्छा होगा, करप्शन नहीं होगा। नहीं होगा। करप्शन करने वाले खत्म हो जाएंगे। आज जो उसमें जो कुछ लोग टीचर है, अब उनको पेट में पीड़ा हो रहा है, सब दिन बैठ के खाए हैं, सब दिन बैठ के जो है कि खिचड़ी बेचे हैं, उनको पीड़ा हो रहा है। अब वो कह रहे हैं काम करो, अब काम करने में उनकी पीड़ा हो रही है, तब जो है कि उन्हीं को जो काम नहीं करते। हाँ, काम करने में लगा दिक्कत क्यों है? हमारा ड्यूटी है 8 घंटा, हमारा ड्यूटी है 6 घंटा, तो हम क्यों नहीं ड्यूटी करेंगे भाई? और से अफसर हर विभाग में होना चाहिए। और इस तरह से सही किए हैं, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया किए हैं। हर विभाग में दे, एक विभाग से नहीं होगा। उनका हर विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में भी एक ऐसा अफसर दे जिसे गरीब के जो जान जा रही है, गरीब जो है कि कर्जा पैंचा ला के जो है कि हॉस्पिटल में दे रहा है, उस गरीब को जो है कि जान बच जाएगा। क्या के पाठक जैसा अफसर हर विभाग में होना चाहिए? लगता है सुधर जाएगा? कम होना चाहिए, वैसा ही अफसर की जरूरत है आज के
समय में। शिक्षकों को बोरा बेचने के लिए फरमान हुआ था, अब है कि कबाड़ आपको बेचना होगा। शिक्षा व्यवस्था बिहार के सुधरेगी? नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो कबाड़ से कबाड़ है, जितना भी उसमें टीचर है, अगर उसमें पढ़ाते नहीं है और टीसी मांगने जाइएगा तो 1000 रुपया मांगते हैं। ऐसा भी मांगते 1000 रुपया टीसी के मांगते हैं। बच्चा को जो मिलता है, हर जो उनका मेनू 7 दिन का 7 को मेनू मिलता है, जिसमें हर दिन उनको बदल बदल के खिलाना है। उसमें एक को दिन बदल के न खिलाते हैं। 4 किलो चावल और 100 ग्राम दाल डाल के, खाली हल्दी डाल के वो देते हैं बच्चा को। समझे क्या कह रहे हैं? और जो जांच के लिए अधिकारी आते हैं वो भी तो प्रिंसिपल से मिलकर ही इस मतलब कि काले बाजारी को चला रहे हैं। शिक्षकों को बोरा के बाद अब कबाड़ बेचना है, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार के लोग? नहीं, ये जो है सारी गलत है, क्योंकि शिक्षक यदि पूर्ण रूपेण पढ़ाई पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। एक तो जब से खिचड़ी व्यवस्था आई, इसको कुछ और सोच करके लागू किया गया था, परंतु आधा टीचर लोग तो है केवल खिचड़ी का हिसाब किताब करने में व्यस्त रहते हैं। ये सच्चाई है। हिसाब किताब उसका कि हाँ कितने बच्चे आ जाए, कितने मेनू बनाना है। उसके बाद जो हमारे भाई साहब है, सीनियर है हमारे से उम्र में, मैं कोई शिक्षक से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, परंतु ठीक है, आप ये बताइए किसी को अचानक एक्सेस डंडा प्रहार करिएगा तो वो टीचर है, उसको क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, उसको तो केवल दिमाग में घुसा रहेगा पदाधिकारी कब नहीं आ जाए, तो वो निर्भयता पूर्वक उसको हो के अपना ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करना चाहिए। कह रहे कि सुधर जाएगा नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सुधरना रहता तो आपको क्या लगता दारू बंद होने से बिहार सुधर गया? बंद हुआ कि नहीं? कहाँ बंद हुआ है? अब बताइए कहाँ बंद हुआ है? कहने के लिए हम सब बोल देंगे दारू बंद है, लेकिन कहाँ बंद है? सच्चाई आप भी जान रहे हैं। और चूंकि मेरा नाम दिनेश यादव, मैं ग्रामीण से ताल्लुकात करता हूँ, अभी गांव से घूम के आ रहा हूँ। अब कहीं भी गांव में चल जाइए, होम डिलीवरी मिलता है, कुछ फ्रूटी मिलता है, कुछ और मिलता है। तो इस तरीके से सडनली शिक्षक के ऊपर भी प्रहार कर देने से कोई शिक्षक में नहीं। अभी सब सोच रहे हैं कब जैसे इनका ना मतलब के पाठक का कार्यकाल समाप्त हो जाए, कब समाप्त हो जाए। तो आप सिर्फ जागृति से और मानसिक चेतना से, और जो गांव के लोग हैं उनको एसएमसी में मजबूती लाइए। स्कूल प्रबंधन समिति जो होती है, वहां के लोकल मुखिया को, लोकल गार्जियन को, उनको बोलिए कि आप महीनावार मीटिंग करिए और उसमें जाके देखिए कि आपका घर में जो पढ़ाई हो रहा है, तो जो टीचर पर डे का 1500 जिनका सैलरी है पर डे का, माने महीने का 35,000 से कम किसी का नहीं है, वो आपका और हमारा जेब का पैसा ले रहे हैं, तो उसका अगेंस्ट में पढ़ा रहे। क्या शिक्षा व्यवस्था इससे सुधरेगी? लगता है कि बोरा बेचने के बाद कबाड़ बेचने से सुधर जाएगी? एक बड़े पद पर जिम्मेदार व्यक्ति का इस तरह से वक्तव्य आना बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि शिक्षक समाज के कर्मधार होते हैं, समाज के निर्माता होते हैं। हाँ, सारे शिक्षकों में कुछ शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जो 100% बच्चों के प्रति नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक ही बातों में, एक ही पंक्तियों में सारी पंक्तियों के लपेट देना, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि आपके बाल बच्चे भी कल शिक्षक बनेंगे, आपके आने वाले भविष्य भी पीछे में आपके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिहार की जो भी शिक्षा व्यवस्था अभी की वर्तमान स्थिति में लग रही है, इससे कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की बात, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर सख्ती कदम उठाना चाहिए। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, जो कि एकदम बहुत गलत बात है। हर लोगों में कुछ ना कुछ खामियां होती है और कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है, लेकिन अभी लोग जो है इसको ना गलत देख रहे हैं ना सही देख रहे हैं। एक राजनीतिक मुद्दा, एक हवा बनाने के लिए इसको बहुत व्यापक रूप में दे रहे हैं। चलिए, तो कई लोगों ने जो है के पाठक जो आईएएस ऑफिसर है, एसीएस है, शिक्षा विभाग के, उनका समर्थन कर दिया है, तो कई लोग इस फरमान को गलत भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हर विभाग में ऐसा एक आईएएस ऑफिसर रहना चाहिए जिससे बिहार की हर व्यवस्था को सुधार दिया जाए। बहरहाल बिहार के लोगों ने क्या कुछ कहा है, आपने सुना। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहरहाल लाइव सिटीज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।